दोस्तों आज का कुछ लोग का सवाल है कि हमने फॉर्म 19 पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए भर दिया है, क्या अब एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि जो फॉर्म 19 हमने भरा है वो अभी जो है पेंडिंग है, पैसा नहीं आया हुआ है। अब इसको समझने के लिए चलिए मैं एक आदमी का जो है एडवांस का स्टेटस दिखा देता हूँ, क्योंकि वो जो है एडवांस निकालने के लिए अप्लाई कर रहे थे और उनका जो है फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ एरर आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, पैसा मिलेगी नहीं मिलेगी, रिजेक्ट हो जाएगा, अप्लाई भी होगा नहीं होगा, ठीक है ना? ये यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो देखिए ये जो है, ये भाई साहब जब अप्लाई कर रहे थे तो उनको जो है एरर ये वाली मिला है इनको, ठीक। और ये एरर में आ रहा है E06। एक कोड होता है, जब भी जो है कोई क्लेम रिजेक्ट होता है या एरर आती है तो कुछ कोड जनरेट होता है और उस कोड के माध्यम से ईपीएफओ पता लगाता है कि ये जो कोड जनरेट हुआ है वो किस एरर के लिए, किस रिजेक्शन के लिए। तो चलिए ये तो कोड रहा, ठीक है। अब इनका जो है, इन्होंने देखिए यहाँ पे 30,000 रुपये के लिए भरा था, मतलब ट्राई कर रहे हैं भरने के लिए, इनको 30,000 रुपये चाहिए, लेकिन ये फॉर्म 19 भी भर चुके हैं पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए। लेकिन अब जैसे ओटीपी पे जाते हैं वैसे ही ये एरर दिखाई दे देता है और यहाँ पे क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है मैं पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि आगे क्या होगा। लिखा हुआ है पीएफ एडवांस नॉट अलाउड, अप्रूव्ड पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम फॉर्म 19 इज अवेलेबल इन द सिस्टम। कहने का मतलब है कि हम पीएफ एडवांस अभी अलाउ नहीं करेंगे, ईपीएफओ की तरफ से है, क्योंकि अप्रूव्ड पीएफ फाइनल सेटलमेंट क्लेम, समझने वाली लाइन है, अप्रूव्ड पीएफ फाइनल सेटलमेंट यानी इनका क्लेम जो है जो अप्रूव्ड हो चुका है और ये सिस्टम में अवेलेबल है, इसीलिए इनको एडवांस अलाउ नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका फॉर्म 19 अप्रूव्ड हो गया है, भले ही पैसा नहीं आया है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है ऐसा कि कभी आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़े और आपका पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो आप भी कभी सोचेंगे क्या एडवांस निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, ठीक है। लेकिन एडवांस एक केस में निकल सकता है, अलाउ कर सकता है, यदि आपका फॉर्म 19 अप्रूव्ड नहीं हुआ हो, पेंडिंग में है, तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं एडवांस के लिए, ठीक है ना। लेकिन यदि आपका फॉर्म 19 अप्रूव्ड हो चुका है तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा आने वाला है, ठीक है। और आप एक बार एडवांस के लिए अप्लाई कर चुके हैं और दूसरा अप्लाई कर रहे हैं तो भी जो है आपका नहीं हो सकता है। यानी कोई ऐसा क्लेम अगर पेंडिंग है तो उसको बार बार अप्लाई नहीं कर सकते। तो वैसे ही फॉर्म 19 अगर भर दिया है तो फॉर्म 19 का मतलब ही होता है कि पूरा का पूरा पीएफ का पैसा आपने निकालने के लिए भरा है और वो बता रहा है कि ये जो है अप्रूव्ड हो गया है, तो पूरा पैसे के लिए अप्रूव्ड होगा। सही बात है ना? क्योंकि जितना भी हो, अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया हो तो 2 लाख के लिए अप्रूव्ड हुआ है। तो यदि वो हो गया तो आप क्यों उसमें से आपको क्यों देगा एडवांस? नहीं देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आपका क्लेम अप्रूव्ड नहीं हुआ है फील्ड ऑफिस के पास, ठीक है ना, तब तक आप एडवांस के लिए इमरजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एडवांस फुल एंड फाइनल से पहले मिल जाता है। क्योंकि जैसे इलनेस के लिए है अप्लाई, ठीक है ना, आपको अर्जेंट में चाहिए, कल ही 2 दिन में पैसा चाहिए, ठीक है ना, तो आप इलनेस के लिए एडवांस अप्लाई कर सकते हैं। कई बार एरर भी मिलता है देखने को कि अप्लाई नहीं होता है, लेकिन नहीं, आप कर सकते हैं अगर अर्जेंट आपको ज़रूरत है तो। अगर नहीं हो रहा है तो आप मैनुअल भी अप्लाई कर सकते हैं और ये रूल के हिसाब से मिलनी चाहिए एडवांस फॉर्म 19 भरने के बाद भी, यदि वो सेटल नहीं हुआ है, अप्रूव्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों सीधी बात कि आप जो है अगर फॉर्म 19 भर दिए हैं और अप्रूव्ड हो गया है तो आप फॉर्म 31 नंबर भर करके 31 भर करके आप एडवांस नहीं निकाल सकते हैं। और ना ही आप अगर फॉर्म 31 भर दिए एडवांस निकालने के लिए तो दोबारा फॉर्म 31 भर सकते हैं। आपको जो है वेट करना पड़ेगा कि आपका स्टेटस क्या आता है, सेटल्ड होता है या फिर रिजेक्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।